Hello बच्चों, let's read the question and the question says select the correct pair. Correct pair आपको select करना है. पहला pair है आपके पास large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves, that is subsidiary cells. दूसरा है हमारे पास in dicot leaves vascular bundles are surrounded by large thick walled cell, that is conjunctive tissue. C option है हमारे पास cell of medullary rays that forms part of cambium ring, that is interfascicular cambial. And last option है हमारे पास loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens shaped opening in the bark, that is spongy parenchyma. So first of all, let's start with the key concept. सो जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली आपका एक सेल टाइप्स के ऊपर है एंड टिश्यूज जो भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो हम अंडरस्टैंड करेंगे उनके रोल्स एंड उनकी लोकेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट plant tissues and cells of different plant tissues and cells. पर्टिकुलरली हम उनके बारे में बात करेंगे जो इन्वॉल्व होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ द ग्रीन लीव्स, या फिर आप कह सकते हो वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट लीव्स एंड कैम्बियम रिंग्स इन द स्टेम्स, और इवन जो फॉर्मेशन करते हैं लेंटिकल्स इन द बाक. सो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, कलरलेस लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, दैट इज सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं अगर हम. सो इसमें क्या होता है, हमारा जो एपिडर्मिस होता है ऑफ ग्रास लीव्स, ये होता है आपका लार्ज colorless and empty cells, जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. और ये आपका हेल्प करता है इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स, ताकि आपका वाटर लॉस जो है बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाए. एंड अगर हम बात करें अबाउट सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स आपके सेल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं ऑफ स्टोमेटा एंड रोल प्ले करते हैं इन द स्टोमेटल मूवमेंट. सो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट. दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें डाइकोट लीव्स के बारे में, सो डाइकोट लीव्स के अंदर जो होता है आपका वैस्कुलर बंडल्स, दैट इज जो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, ये आपके सराउंड करते हैं बाय बंडल शीथ. बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं. एंड जो टर्म आपका दे रखा है ऑप्शन में, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू ये बेसिकली रेफर करता है जो टिश्यू आपका फाउंड देखा जाता है बिटवीन वैस्कुलर बंडल इन रूट एंड स्टेम. ठीक है, वैस्कुलर बंडल रूट एंड स्टेम के बीच में जो आपका टिश्यू होता है वो आपका ये पाया जाता है, और ना कि जो सेल्स आपको सराउंड करते हैं वैस्कुलर बंडल्स इन द लीव. सो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? ये वाला ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. अब हम सी वाला ऑप्शन देखें, सेल ऑफ मेडुलरी रेज. मेडुलरी रेज. सो डाइकोट स्टेम की बात करेगा तो जो मेडुलरी रेज होते हैं ना, ये कंपोज होते हैं ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं इसमें, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम पिथ, पिथ से एक्सटेंड करता है टू द कॉर्टेक्स. और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है, ये वो कैम्बियम है जो आपका फॉर्म करता है बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल्स, बिटवीन दी वैस्कुलर bundles in the medullary rays, and ये contribute करते हैं in the formation of continuous vascular cambium ring. cambium ring जो responsible होता है for the secondary growth. So ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट. अब हम बात करते हैं अब अबाउट ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें तो जो आपके लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है ना, लेंस शेप्ड ओपनिंग इन द बाक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स. एंड ये आपके फॉर्म होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ फेलोजन. फेलोजन होता है आपका कॉर कैम्बियम, जो आपका प्रोड्यूस करता है लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा
सेल्स, लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। एंड ये आपके सेल्स जो होते हैं ये आपके गैस एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच सेज सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। जो सेल्स होते हैं मेडुलरी रेज के, ये आपके आपका फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।